Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am engineer Shahdev Akram and today we are going to learn our lecture number 7 of second year chemistry. स्टूडेंट आज हम लोग पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील के बारे में। ठीक है जी। तो वैसे तो ये प्रोसेस लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों से जिक्र किया कि हमने ये जो प्रोसेसेस पढ़ने हैं ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पढ़ना है। तो स्टील को बनाने के लिए दो प्रोसेस हैं। इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट प्रोसेस को पढ़ेंगे, डैट इज़ ओपन हार्ट प्रोसेस। हार्ट कहते हैं भट्टी को। ठीक है। तो ओपन हार्ट प्रोसेस में जो हम रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं वो हम कुछ भी कर सकते हैं। वी कैन यूज़ कास्ट आयरन, वी कैन यूज़ राउट आयरन और वी कैन यूज़ स्टील स्क्रैप। और अगर डिसम्बर्स प्रोसेस हम लोगों ने यूज़ करना है तो हम सिर्फ कास्ट आयरन जो यूज़ करेंगे। तो ओपन हार्ट प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एक मॉडर्न मेथड है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्टील को जो है वो बना सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर हम लोग इनडायरेक्ट हीटिंग करते हैं। इनडायरेक्ट हीटिंग का मतलब ये है कि हम लोग आयरन को डायरेक्ट हीट नहीं करेंगे, बल्कि क्या करते हैं, इनडायरेक्ट हीटिंग करते हैं और जो फ्लेम्स है वहाँ तक पहुँचाते हैं, हीट वहाँ तक पहुँचाते हैं, जिसकी वजह से आयरन जो है वो मेल्ट हो जाता है। एक चीज़ आप लोगों ने ख्याल रखनी है कि जो स्टील बनाने का प्रोसेस है आयरन से, देखिए आयरन भी जो है, स्टील बेसिकली है आयरन। ठीक है। लेकिन आयरन की एक तो रिफाइंड फॉर्म है और दूसरा उसके अंदर हमने एडिशनल कुछ चीज़ें ऐड की हुई हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील के अंदर भी हमने यही काम करना होता है कि रहेगा तो वो ज़ाहिर आयरन ही। एक तो हमने क्या करना है, उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो निकालनी है। ठीक है। और वो कैसे निकालनी है, वो हीट जब हम करते हैं तो जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो या तो ऑक्साइड बन के उड़ जाती हैं या स्लैग बन के जो है वो बैठ जाती हैं। ठीक है। और वो बाद में उनको जो है वो रिमूव कर दिया जाए। तो आपने दो ही काम करने हैं, जो गैस बन सकती है उसको गैस बन के उड़ा देना है, और जो गैस नहीं बन सकती उसको क्या करना है, जो है वो स्लैग में जो है वो चेंज कर देना है। ठीक है जी। तो इसकी वर्किंग के लिए एक एनिमेशन वीडियो है, तो वो आप लोग जो है वो देखें, आपको दिखाते हैं। अच्छा जी। उसके बाद ये दो तरह की फर्नेस जो है वो इस्तेमाल होती है। एक वो है जिसके अंदर जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लाइनिंग की जाती है, इसको कहते हैं एसिडिक लाइनिंग। ठीक है। और ऐसा हम तब करते हैं, वो वाली फर्नेस तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो मैंगनीज़ हो या सिलिकॉन वगैरह हो। और कुछ ऐसे भी हैं जिसके अंदर हम बेसिक लाइनिंग इस्तेमाल करते हैं। लाइनिंग का मतलब होता है कि जो फर्नेस है उसके अंदर वाली साइड किस चीज़ की बनी हुई है। और डोलोमाइट यानी मिक्सर होता है कैल्शियम ऑक्साइड का और मैग्नीशियम ऑक्साइड का, लेकिन वो तब यूज़ करते हैं जब आपके पास आयरन के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो कौन सी होंगी, फास्फोरस या सल्फ़र की। तो ये की वर्किंग इसकी एनिमेशन वीडियो है, तो इसको आप लोग देखें ज़रा। ये आप लोग देख रहे हैं, ये एक ओपन हार्ट जो है वो फर्नेस है। इस ओपन हार्ट फर्नेस के अंदर, अच्छा बुक पे डायग्राम थोड़ी डिफरेंट होगी तो आपने उसको देख के परेशान नहीं होना। ठीक है। राइट साइड से क्या की जाती है जी, गैस इंट्रोड्यूस की जाती है और हॉट एयर इंट्रोड्यूस की जाती है। तो वो जो हॉट एयर है वो ये जो ऊपर सैंपल आयरन जो है वो पड़ा हुआ है इसको मेल्ट करेगी। तो आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट इसको हीट नहीं कर रहे, बल्कि उसके ऊपर से फ्लेम जो है वो गुजरते हैं। तो जब फ्लेम जो है वो गुजरते हैं तो वो जो है वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। और जो जितने भी इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर होती हैं वो ऑक्साइड बन के यहाँ से उड़ जाती हैं, और जो है आपके पास जो मोल्टन आयरन है वो दरमियान में रह जाता है। ठीक है। अब फिर जो हीट जो है, मैंने पीछे एक पॉइंट लिखा था कि हीट जो है रीजनरेटिव प्रोसेस इकॉनमी यूज़ करते हैं, यानी राइट साइड से जो गैसेस इंट्रोड्यूस होती हैं हीट के तौर पे वो लेफ़्ट साइड पे पहले स्टोर हो जाती हैं और फिर उनको दोबारा हम लोग वापस जो है वो ले आते हैं। ठीक है। ताकि यानी एक ही जो हमारे पास फ्लेम है या हॉट गैसेज हैं उनको हम दो दफ़ा जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद रिएक्शंस इसमें कौन कौन सी होती है। तो अच्छा, इतने ज़्यादा रिएक्शन देख के आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि इसको हमने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे करना नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग देखें कि पहले तीन चीज़ें, कार्बन, सिलिकॉन और मैंगनीज़, तीनों के आप लोगों ने ऑक्साइड बना लेने हैं। ठीक है जी। तीन ही इसके अंदर जो है वो चीज़ें। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो तीनों ऑक्साइड बनते हैं, आपके पास कैल्शियम का है, मैंगनीज़ का है और आयरन का ऑक्साइड है, तीनों का रिएक्शन क्या कराना है आपने SiO2 के साथ, तो आपके पास सिलिकेट्स बन जाएंगे। तो ये जो सिलिकेट्स हैं ये स्लैग होता है बेसिकली, और ये जो है वो सफाई हो जाती है, ये ख़त्म हो जाते हैं। पीछे आपके पास बचे आयरन के ऑक्साइड Fe2O3। ठीक है। उसका सल्फ़र और फास्फोरस के साथ जब रिएक्शन होगा तो सल्फ़र भी ऑक्साइड बन के उड़ जाएगा और फास्फोरस भी ऑक्साइड बन के उड़ जाएगा, और पीछे आप लोगों के पास जो है वो प्योर आयरन जो है वो आ जाएगा। और लास्ट पे कहता है कि ये जो ऑक्साइड बनते हैं फास्फोरस और सल्फ़र के, ये कैल्शियम के साथ मिलके एक फर्टिलाइज़र कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम सल्फेट जो है वो बना देंगे।
तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टील बना सकते हैं यूजिंग ओपन आर्ट प्रोसेस।